सीएम मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है चुनाव जीतने का। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम कैंडिडेट तो है नहीं और मेरी पार्टी भी नहीं है। अब 5-5 सीएम फेस हैं, चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगे। इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में जितना बार फांसी देना है, गोली पर चढ़म मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। कहीं बम बम गिरा है। सर, कल आपने कहा था कि राजद को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो क्या कह रहे हैं? मतलब कितनी सीटें? अब एक बात को 10 बार थोड़े कहा जाता है। प्यार एक के बाद 10 बार प्यार किया जाए। हो गई बात, कह दिया जो बात थी। दिल बड़ा तो सबको करने की जरूरत, हमको भी आपको भी। हिमालय से ज्यादा ऊंचा मस्तिष्क रखने की जरूरत है और समुद्र से ज्यादा गहरा दिल रखने की जरूरत है। तो बात तो हुई। अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि पीएम से घोषित कर देना चाहिए। देखिए, अब्दुल भाई पार्टी के नेता हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं। उसमें अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे। मेरी राय है कि सीएम मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है चुनाव जीतने का। किसी भी परिस्थिति में हमारे नेता जो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो मुद्दा है, और जो कल 20 वर्ष का जो 20 सालों का जो हमारे नेता अशोक गहलोत जी और हमारी पार्टी ने जो चार्जशीट किया है, हम उसी मुद्दों पर जाएंगे बिहार में। हम व्यक्ति के मुद्दों पर बिहार में नहीं जाएंगे। ने बड़ी घोषणा की है, हर नौकरी। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। हम लोग 50% निजी क्षेत्र में ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे। अब वो संदर्भ सरकारी नौकरी से नहीं। मांझी ने कहा हाँ, क्या हुआ? मुकदमा दर्ज किया गया, वैशाली में आपने पैसा बांटा है उसको। अच्छा, एक बात बताइए, हम कैंडिडेट तो है नहीं और मेरी पार्टी भी नहीं है। अब 5-5 सीएम फेस हैं। हाजीपुर से नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं, चिराग भाई भी हमारे चीफ सीएम के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम हूँ एक दिन सीएम के उम्मीदवार हैं, हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर नहीं है जहाँ घर कट रहा है 15 दिनों से। सादई गांव में घर कट के बर्बाद हो गया, उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन गांव था? सोनपुर, सबलपुर में कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहां भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आ गई और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए। तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं, तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में जितना बार फांसी देना है, गोली पर चढ़म मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। तो रूढ़ी जी बोले थे जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भिजवा के रहते हैं, मेरे सवाल तो न्यूज़ 24 में, और हम मरवाइयो देते हैं। अब रूढ़ी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ, मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति, साइक्लोन, डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा,
तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा तब भी मैं मदद करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। मदद करना है, हमको राजनीति नहीं करनी है और मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा क्षेत्र होता तभी ये कुछ करते। अब किसी ऊपर के कहने पर केस करते रहो तो पप्पू यादव इस घीगर बोकी से डरने वाला है।